कतर इस वक्त काफ़ी चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन में से एक फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है। 29 दिन चलने वाली इस वर्ल्ड कप के लिए 12 साल से तैयारी कर रहे थे कतर। उन्होंने 7 नए स्टेडियम, 100 से ज़्यादा होटल, नई स्मार्ट सिटी, नया एयरपोर्ट, नई मेट्रो लाइन तक बनवा दी, जिसमें 6000 से ज़्यादा नेपाल और भारत के मजदूरों की मौत हो चुकी है। ई रिपोर्ट के अनुसार माने तो अब तक जितना कुल मिलाकर वर्ल्ड कप पर पैसा खर्च हुआ होता है, कतर ने उससे ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन आखिर उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जिस मुस्लिम देश पर मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया जाता है, वहां पर ये वर्ल्ड कप आखिर हो कैसे रहा है? तो सब बताते हैं आपको बताते हैं कि कतर का क्षेत्रफल कुल 11,500 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या लगभग 2800 लाख बताई जाती है। यहाँ की करेंसी रियाल है। कतर की राजधानी दोहा है और इस देश के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफ बिन अब्दुल अजीज अल थानी हैं और राष्ट्रपति तमीम अहमद अल थानी। जीडीपी के मुताबिक कतर दुनिया का दूसरे सबसे अमीर देश है, लेकिन 70 साल पहले तक देश का ऐसा हाल था नहीं। देश का इतिहास हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर कतर को फीफा वर्ल्ड की मेज़बानी मिली तो मिली कैसे। बता दें कि दिसंबर 2010 में जुई के फीफा हेडक्वार्टर में कतर को 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिली। हालांकि इसके तुरंत बाद इस मेज़बानी पर सवाल खड़े होने लगे। तब कहा गया था कि ना तो इस देश के पास ऐसा कोई आयोजन करने का कोई अनुभव है, ना तो ये देश खुद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइड है, ना तो कतर क्षेत्रफल में है और ना ही आबादी में भी कम है, और ना ही आयोजन कराने के रिसोर्सेज हैं। फिर उसे कैसे मेज़बानी दी गई? आने वाले सालों में फीफा के कई अधिकारियों पर घूस देकर मेज़बानी देने का आरोप लगाया गया। हालांकि कतर ने अपने बजट का डॉक्यूमेंट दिए और वो दावा किया कि वह इस आयोजन के लिए 5.29 लाख रुपए खर्च कर सकता है। और हुआ भी ऐसा। 12 साल में कतर ने हर हफ्ते 400 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आयोजन को अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आयोजन बना दिया। 1783 में कुवैत पर अलीफ ने शासन किया। उसके बाद कतर पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। जब 1914 में पहली बार विश्व युद्ध हुआ तो उस पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। साल 1971 में ब्रिटेन ने कतर को आज़ाद कर सऊदी अरब को दे दिया, लेकिन उसके ठीक एक साल बाद खलीफा बिन अहमद ने कतर को आज़ाद कर उस पर अपना शासन शुरू किया। इसके साथ ही कतर का काया भी पलट हुई और वह दुनिया के दूसरे नंबर 1 पर अमीरी में पहुंच गया। कहा जाता है 100 साल पहले कतर में खानाबदोश लोग रहा करते थे, यानी कि ऐसा समुदाय जो एक जगह ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते। ये लोग मछली पकड़कर मोती बीनकर अपना गुजारा करते थे। लोग खाना पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। साल 1930-40 में कतर के लोगों की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई जब जापान ने मोतियों का उत्पादन शुरू कर दिया। इससे कतर के लोगों के काम धंधे ठप हो गए और ये लोग अपने देश को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। कतर की आबादी सिर्फ 25,000 तक पहुंच गई। लेकिन कतर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साल 1939 में ब्रिटेन की कंपनी ने कतर में तेल खोजने का काम शुरू किया। तेल दोहन की वजह से काम धंधों में बढ़ोतरी हुई, जिससे बाहर गए कतरी वापस देश लौटने लगे। हालात ऐसे हुआ कि कतर की आबादी 1950 में 25,000 से बढ़कर 1970 में 1 लाख की आबादी पार पहुंच गए। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी $300 मिलियन पहुंच गई। जब अंग्रेजों ने कतर छोड़ा तब वह समृद्धशाली देश बन चुका था। बस अब उसे अपने विकास के चारों ओर फैलाना था। हालांकि कतर मानवाधिकार के हनन के लिए जाना जाता है। अपने बचाव के लिए उन्होंने BBC तर्क पर अल जजीरा जैसे इंटरनेशनल चैनल शुरू किए हैं, जो किसी भी देश के खिलाफ कतर का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर वेपन बन गया है।
इसके जरिए कतर कई मुस्लिम देशों में सरकारों को बनाने और गिराने का काम किया करती है। अपने देश की पर्याप्त आबादी न होने की वजह से कतर ने अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, अपने यहाँ सैन्य अड्डे बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने यूरोप के कई देशों में निवेश किया, जिसके चलते तेल खत्म होने के बाद भी उनकी अर्थव्यवस्था पर कोई चोट न आई। दुनिया में धाक जमाने के लिए उन्होंने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया। इसके लिए उन्होंने 17 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को इतिहास का सबसे महंगे वर्ल्ड कप में शुमार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कतर को अलग पहचान मिलेगी? लगता तो नहीं है, क्योंकि आयोजन की ओपनिंग सेरेमनी में यूरोप के कोई भी देशों के कोई भी प्रतिनिधित्व नेता शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि कतर कट्टर इस्लामी है। कतर कट्टर इस्लाम का बड़ा पैरोकार रहा है। दुनिया में मदरसों, जमातों की ओर से भारी फंडिंग दी जाती है। इसके पीछे कतर का ये उद्देश्य है कि दुनिया के सभी मुसलमान का छत्र नेता बन सके।